बीए तृतीय वर्ष इतिहास के विद्यार्थियों को आज हम आर्य समाज की उपलब्धियों के विषय में जानकारी देंगे। आर्य समाज क्या था, इसकी स्थापना कब हुई, कहाँ हुई, किसके द्वारा की गई, इस समाज के मुख्य विचार क्या थे, पंजाब में आर्य समाज के 4 प्रमुख प्रभाव क्षेत्र कौन कौन थे, या आर्य समाज की क्या उपलब्धियां थीं, या आर्य समाज आंदोलन पर सांप्रदायिकता का आरोप सही है, या हिंदू धर्म में सुधार के लिए आर्य समाज ने क्या प्रयास किया। आज हम इस व्याख्यान में इन सभी बिंदुओं पर विचार करेंगे। वास्तव में आर्य समाज एक एकेश्वरवादी दर्शन था। इस संगठन की स्थापना सबसे पहले बम्बई में की गई थी, फिर अहमदाबाद में। 1875 में बम्बई में इसकी स्थापना की गई थी। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में पंजाब का जो बौद्धिक वातावरण था और वहाँ पर ज़्यादातर जो संप्रदाय प्रचलित थे, उन सब में एकेश्वरवादी धर्म की बहुलता थी। यदि हम एक दृष्टि 1881 से लेकर 1901 तक के जनगणना के आंकड़ों पर डालें तो यह स्पष्ट हो जाएगा कि पंजाब और उसके समीपवर्ती इलाकों में उन धार्मिक संप्रदायों का बाहुल्य था जो एकेश्वरवाद में आस्था रखते थे। इस समय पंजाब में लगभग 36.65% हिंदू थे, 12.08 सिख थे और 50% से ज़्यादा मुसलमान तथा 1.15% ईसाई थे। इस तरह इस क्षेत्र में सिख, मुसलमान और ईसाई अनुयायियों का बाहुल्य था। KW जोन्स के अनुसार पंजाब में एकेश्वरवाद की प्रधानता होने के कारण ही आर्य समाज को, जो मूलतः एकेश्वरवादी दर्शन था, सफलता मिल सकी। इस समाज की सफलता का दूसरा प्रमुख कारण था कि पंजाब में ब्रिटिश शासन की स्थापना के बाद पश्चिमी शिक्षा प्राप्त भारतीयों के आगमन के साथ साथ मिशनरियों का आगमन यहाँ शुरू हो गया था। 1834 में अमेरिकन प्रेस्बिटेरियन चर्च की स्थापना हुई। 1835 में इसी नाम से एक स्कूल की नींव डाली गई। 1854 में चर्च मिशनरी सोसाइटी का आगमन हुआ यहाँ पे। 1855 में चर्च ऑफ स्कॉटलैंड की स्थापना हुई। मिशनरियों ने न केवल पंजाब में प्रचार ही किया बल्कि प्रकाशन के अनेक केंद्र खोले। इसके अलावा अनाथालय, जनाना केंद्र और मिशन बस्तियों की स्थापना की गई। 1881 के आसपास पंजाब में लगभग 4000 ईसाई थे। इनकी गतिविधियों से हिंदू समुदाय में दोबारा असुरक्षा और आशंका की भावना जागृत हुई। दयानंद ने इन सब का पूरा लाभ उठाया। दूसरी तरफ आर्य समाज के मुख्य विचार क्या थे? आर्य समाज के संस्थापक दयानंद ने 1874 में हिंदी भाषा में सत्यार्थ प्रकाश की रचना की। इस रचना में आदर्श हिंदू विवाह, शिक्षा, शिष्य प्रजनन, संस्कार, ईश्वर भक्ति और उसके कर्तव्य, आस्तिक वर्ग तथा भारत में प्रचलित विभिन्न धर्मों पर प्रकाश डाला गया है। यह रचना दयानंद का एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है। इसमें आर्य समाज के सभी सिद्धांतों और विचारों का परिष्कृत विवरण मिलता है। इसके अलावा दयानंद ने संस्कृत में वेद भाष्य तथा ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका की रचना की। आर्य समाज के 10 सिद्धांत 1877 ईस्वी में पारित किए गए, जो इस प्रकार हैं। नंबर 1, ईश्वर ही ज्ञान का प्रमुख स्रोत है। सत्य, विद्या और वे पदार्थ जो विद्या से जाने जाते हैं, उनका मूल परमेश्वर है। दूसरा विचार, ईश्वर सत्य, शिव एवं सुंदर, शाश्वत, असीमित, दयामान, अजन्मा, सर्वशक्तिमान, अतुलनीय एवं अपरिवर्तनीय है, अतः उसी उपासना करनी चाहिए। तीसरा विचार, सत्य को ग्रहण करना चाहिए तथा असत्य को त्याग देना चाहिए। चौथा, अविद्या का नाश करना चाहिए और विद्या की वृद्धि करना चाहिए। अगला, सबसे प्रेम पूर्वक धर्मानुसार यथा योग्य व्यवहार करना चाहिए। नेक्स्ट, आर्यों का ज्ञान वेदों में संकलित है
अतः प्रत्येक आर्य को वेदों का अध्ययन करना चाहिए। अगला, संसार में भलाई करना आर्य समाज का मुख्य उद्देश्य है। प्रत्येक व्यक्ति को अपनी उन्नत से संतुष्ट न होकर सबकी उन्नत को अपनी उन्नत समझना चाहिए। अगला, सार्वजनिक कल्याण के विरुद्ध कोई कार्य नहीं करना चाहिए। अगला, अज्ञान के अंधकार को छोड़कर ज्ञान का प्रकाश फैलाना चाहिए। इस समाज के सिद्धांतों को प्रसारित करने के उद्देश्य से आर्य प्रकाश नामक समाचार पत्र का प्रकाशन शुरू किया गया। प्रत्येक आर्य समाजी का कर्तव्य था कि वह अपनी आय का कुछ भाग 1/100 भाग आर्य प्रकाश के प्रकाशन हेतु आवंटित कर देना चाहिए। आर्य समाज का प्रभाव क्षेत्र पंजाब में मुख्य रूप से 4 जगह पर फैला हुआ था। पहला था पेशावर रावलपिंडी क्षेत्र, दूसरा क्षेत्र था मुल्तान और उसके आसपास के इलाके, तीसरा रोहतक का क्षेत्र और चौथा जालंधर दोआब। इसके अतिरिक्त 20वीं सदी के शुरू में इस समाज ने संयुक्त प्रांत में भी अपनी अनेक शाखाएं खोली। पंजाब में आर्य समाजी नेताओं में पंडित गुरदत्त, लाला हंसराज, लाला लाजपत राय प्रमुख थे। संयुक्त प्रांत में लाला मुंशी राम एवं स्वामी श्रद्धानंद आर्य समाज के प्रमुख नेता थे। वास्तव में आर्य समाज की उपलब्धियां शिक्षा के क्षेत्र में ज़्यादा हैं। 1886 ईस्वी में लाहौर में डीएवी स्कूल की स्थापना की गई, जो 1889 में डीएवी कॉलेज में बदल दिया गया। यह कॉलेज लुधियाना, अम्बाला, मुल्तान, जालंधर में क्रमशः खोले गए। इन स्कूलों के पाठ्यक्रम के संबंध में कोई ठोस नीति नहीं बनाई गई थी, किंतु दयानंद का निर्देश था कि आर्य समाजी स्कूलों में आदर्श वैदिक परंपरा का पालन होना चाहिए। दयानंद सहशिक्षा के विरोधी थे, अतः लड़कियों के लिए पृथक आर्य कन्या विद्यालयों की स्थापना की गई। 1902 में हरिद्वार के निकट गुरुकुल कांगड़ी की स्थापना करके आर्य समाज ने हिंदू समुदाय की एक दीर्घकाल से चली आ रही आवश्यकताओं को पूरा कर दिया। इन शिक्षा संस्थानों में शिक्षण का माध्यम हिंदी रखा गया। दयानंद स्वयं गुजराती होने के बावजूद हिंदी को ही अपने प्रचार का माध्यम बनाया। इस प्रकार जहां संयुक्त प्रांत में हिंदी के उत्थान का श्रेय भारतेंदु हरिश्चंद्र, पीएन मिश्र को जाता है, वहीं पंजाब और राजस्थान में हिंदी के विकास का श्रेय आर्य समाज को जाता है। 1892 में आर्य समाज में एक फूट पड़ गई। इसके 2 मुख्य कारण थे। पहला कारण था आहार के प्रश्न को लेकर। कुछ आर्य समाजवादियों का कहना था कि आहार के प्रश्न पर 10 सिद्धांत मौन हैं। रूढ़वादियों का कहना था यद्यपि दयानंद के 10 सिद्धांत आहार के प्रश्न पर मौन थे, फिर भी दयानंद ने अपने जीवन में मांसाहार का विरोध किया था। दूसरा, डीएवी स्कूलों में पाठ्यक्रम का आधार क्या होना चाहिए, इस प्रश्न को लेकर भी इन आर्य समाजियों में मतभेद था। इसमें संदेह नहीं कि 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में जब हिंदू समुदाय में असुरक्षा की भावना बढ़ रही थी तथा सारे देश में हिंदुओं में बिखराव सा आ गया था, आर्य समाज ने हिंदू सेक्ट को संगठित करने में अद्भुत सफलता पाई। अतीत में अवस्थित आदर्श युग की परिकल्पना ने हिंदू मत में आत्मविश्वास और आत्मसम्मान की भावना भी उत्पन्न की, किंतु इस प्रयास में दयानंद और उनके समर्थकों ने मुस्लिम समुदाय में संदेह की मनोवृत्ति जागृत की। 1881 में कुछ इतिहासकारों ने आर्य समाजियों पर सांप्रदायिकता को बढ़ाने का आरोप लगाया है। दयानंद द्वारा प्रकाशित गौ करुणानिधि नामक रचना से यह प्रक्रिया आरंभ हुई। इस रचना में गाय के परंपरागत महत्व पर बल देते हुए दयानंद ने गौवध को रोकने की अपील जारी की। इस उद्देश्य से उत्तरी भारत में कई जगहों पर गौरक्षणी सभाओं की स्थापना की गई। इन सभाओं का नेतृत्व कुछ वकील और हिंदू जमींदार कर रहे थे। कुछ भ्रमणशील संतों ने गौरक्षा का प्रचार किया। गौवध को रोकने और गाय के गौरव मंडन के लिए गौरक्षणी सभाओं की स्थापना की गई। 1892-93 के बीच इन सभाओं ने सक्रिय रूप से कार्य करना शुरू कर दिया। इसके स्वयं सेवकों ने गाय एवं मवेशियों की बिक्री पर आपत्ति उठाई।
इनके वध पर कसाईयों को रोका तथा गौ सभा न्यायालयों में उन हिंदुओं पर जो गांवों के बिक्री से संबंधित थे उन पर जुर्माना लगाया गया तथा उनका सामाजिक बहिष्कार किया गया। ऐसे वातावरण में 1893 में बकरीद के आसपास आजमगढ़, बलिया, सारण, पटना में व्यापक सांप्रदायिक दंगे हुए। वह बाद में कई अन्य जगहों पर भी फैल गए, जैसे बम्बई, जूनागढ़, पेरम्बूर में भी। इस तनाव को उत्प्रेरित करने में आज समाज के शुद्धि आंदोलन का भी महत्वपूर्ण योगदान था। 19वीं शताब्दी की अंतिम 2 दशकों में शुद्धि आंदोलन को प्रोत्साहन मिला। आरंभ में सिख संगठनों ने भी इस आंदोलन का स्वागत किया। 20वीं शताब्दी में मुस्लिम सांप्रदायिक तत्वों ने भी मुस्लिम लीग की देखरेख में शुद्ध संगठन के आधार पर तंजीम और तबलीग आंदोलन चलाए। हिंदू धर्म के क्षेत्र में सुधार करने के लिए आर्य समाज ने हिंदू रूढ़वादिता का विरोध किया। इन्होंने दयानंद ने मूर्ति पूजा, बहुदेववाद, अवतारवाद, पशुबल, श्राद्ध तथा झूठे कर्मकांडों तथा अंधविश्वासों का जोरदार विरोध किया। आर्य समाज सामाजिक सुधारों का भी बहुत बड़ा प्रवक्ता था। उन्होंने स्त्रियों की दशा सुधारने एवं उनमें शिक्षा प्रसार करने के लिए काफ़ी प्रयास किया। जात प्रथा तथा छुआछूत का विरोध किया तथा सामाजिक समानता को अपना आदर्श माना। आर्य समाज ने उच्च एवं निम्न दोनों वर्गों के हिंदुओं को एक दूसरे के करीब लाया। वहीं उसने हिंदू समाज के अछूत वर्ग को ऊपर उठने की कोशिश की। इस प्रकार आर्य समाज आंदोलन ने न केवल धार्मिक सुधार आंदोलन चलाया, बल्कि उसने उत्तरी भारत में एक बड़े भाग में सामाजिक एकता, आपसी सहयोग का भी संदेश दिया। आर्य समाज के प्रयासों से सभी वर्गों के हिंदू एक दूसरे के नज़दीक आए तथा समाज द्वारा हिंदी के प्रयोग एवं इसके विकास से वैचारिक एकता को भी बल मिला। सबसे बढ़कर इस समाज ने भारत की प्राचीन उपलब्धियों को प्रकाश में लाया। अतीत के स्वर्णयुग की धारणा ने देशवासियों में भरपूर आत्मविश्वास तथा आत्मसम्मान का भाव उत्पन्न किया, जिसका भावी राष्ट्रीय आंदोलन पर प्रभाव पड़ना स्वाभाविक तरह। इस तरह आर्य समाज ने 19वीं शताब्दी में अपनी उपलब्धियों के द्वारा भारतीय समाज को जगाया और उसमें एक नई स्फूर्त, नई चेतना का संचार किया।